बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 19 नवंबर है और बुध का दिन है, जबकि इस वक्त अभी गजा के अंदर मुकम्मल तौर पर अमन नहीं हुआ कि गजा की आड़ के अंदर ही एक और खौफनाक प्लान जो है वो मंजर आम पर आ गया है। क्योंकि गजा के अंदर इस वक्त जो पोस्ट वॉर मामला जो है वो चल रहे हैं, जंगबंदी के बाद वहां पर जो एक अमन की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को टारगेट करने का और फिर लेबनान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करने के हवाले से जो चीजें हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि इस वक्त जो बाकायदा तौर पर इंडिकेट करते हुए, जिस तरह से पहले भी मैंने आपको खबर दी कि वहां पर हमले हो रहे हैं, वहां पर जो जोसेफ ओन लेबनानी प्रेसिडेंट है, उसने ये बारहा कहा कि अगर हमारी सालमियत के ऊपर हमला हुआ तो हम इसका जवाब उसी तरह से देंगे। लेकिन हिजबुल्लाह को वो डिसआर्म करने की बात कर रहे हैं। इजराइल कहता है कि हिजबुल्लाह डिसआर्म होनी चाहिए, लेकिन अभी जो वहां पर एक मखसूस इलाका जिससे कहा गया कि यहां से जो हमास है, जो फलस्तीनी मज़ाहमत है, उसकी जानिब से उनके ऊपर हमला किया गया, जिसकी वहां पर जिसको बुनियाद बनाकर उसके ऊपर लेबनान के उस इलाके में जो कि एक बॉर्डर लाइन, एक रेड लाइन कही जाती है, उसके ऊपर हमला कर दिया गया। और वहां पर ये एक बार नहीं, कई बार वहां पर ऑन अ डेली बेसिस हमले होते हैं। लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक जिस तरह से होता है कि प्लानिंग तरतीब देके एक खौफनाक प्लान तैयार करते हुए वहां पर जो है वो एक जिस तरह से होता है कि यहां पर जो आपको याद होगा किस तरह से जो है वो अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर आया था। आपको याद होगा कि फलस्तीन के अंदर जब ये मामला हुए तो किस एक मेन मुद्दे को इशू बनाया गया था और कहा गया था कि यहां पे ये हमारे लिए खतरा है इस वजह से, और वो इशू बनाकर वहां पर हमला किया जाता है। अब ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखना है। और दूसरी जानिब जो लिबनानी मज़ाहमत है वो भी बाकायदा तौर पर खड़ी हो गई और उसकी जानिब से भी ऐलान जंग जो है वो सामने आ रहा है और नई खतरनाक खौफनाक लड़ाई का आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखना। और फिर अमेरिका और सऊदी अरेबिया की $1 बिलियन की $1 ट्रिलियन की जो डील है वो हुई है। और इसमें यूं कह लें कि F-35 जो फाइटर जेट्स हैं, अब्राम्स बैंक हैं, जो टैंक्स हैं, और इसके अलावा उनके और जदीद तरीन असलहा के हवाले से, और फिर अमेरिका की जानिब से इसराइल के साथ साथ, इसराइल पहले उनका जो नॉन नेटो अलाय समझा जाता है, अब उसको लेकर एक बहुत बड़ी जो बात है वो सामने आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो सऊदी अरेबिया है वो नॉन नेटो अलाय है, और ये यूं कह लें कि वो स्टेटस दे दिया गया है जिसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रख दी है। अभी जो इसराइल है वो भी परेशान है कि डील ये जो है वो एक उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जो जहाज हैं, ये जो टैंक्स हैं, ये तो मिडिल ईस्ट के अंदर उनकी सुपीरियरिटी को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या मामला है, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। रीच मुकम्मल तौर पर डेड हो चुकी है, लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंच पा रही, जो वीडियोस आती हैं वो भी जो है वो उनको लिमिटेड कर दिया जाता है। तो इस वजह से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त अब इसराइल जो है वो दावा कर रहा है कि जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो लिबनान के अंदर काम कर रही है, और इसने एनुल हलवा का जो इलाका वहां पर अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो खित्ते के सबसे ज्यादा गुंजान फलस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंपों में से एक है। और IDF का कहना है कि उसने फलस्तीनी मज़ाहमत के तरबियती कंपाउंड को निशाना बनाया, लेकिन अगर ये दुरुस्त है तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। क्यों? क्योंकि एनुल हलवा जो है वो हमास का इलाका नहीं है, और ये यूं कह लें कि इस पर अल फतेह जो धड़े हैं और फिर मकामी मलेशिया जो है उनका कंट्रोल है, और लिबनान की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो किसी भी गैर मुल्की अस्करियत पसंद की मौजूदगी को खुद मुख्तारी के लिए बराह रास्त खतरा जो है वो समझती हैं। और अगर इसराइल जनूबी लिबनान को हमास की पनाहगाह करार दे रहा है तो ये एक ऐसी गेम है, यूं कह लें कि यूं कह लें जवाब बनाया जा रहा है उसको टारगेट करने का, एक नई जंग का। ये गजा जंग और लिबनान के मुहाज के दरमियान की जो लकीर है उसको धुंधला देता है, और फिर एक पनाह गुज़ीन कैंप को दूसरी जंग के लिए मैदान जंग में बदल देता है। लेकिन यूं कह लें कि जिसका इसराइल महीनों से इशारा दे रहा है, और बैरूत पहले ही खबरदार कर चुका है कि इसराइल की तरफ से हिजबुल्लाह से
आगे फलस्तीनी कैंपों में तोसी एक रेड लाइन करार दी गई है। लेकिन अगर आईडीएफ अब बाज़ाब्ता तौर पर लेबनान में हमास का ऐलान कर रहा है तो हम इंतहाई खतरनाक जो है वो एक जोन के अंदर जा रहे हैं, कि नई खतरनाक लड़ाई के अंदर जा रहे हैं, जिस तरह सरहदी तनाज़ा इलाके जंग को तब्दील कर दिया जाता है या उसको जंग के अंदर बदल दिया जाता है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये उनकी जानिब से तो बयान दिया गया, उसके बाद जो पहले ही, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये कह रहा है, बारहा एक ही बात कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि अब एक ही पॉइंट है और वो ये है कि जो इस वक्त जो हिजबुल्ला है उसको डिसाम होना है, और हिजबुल्ला को डिसाम करने के लिए वो कह रहा है कि जो जो उसके लिए खतरा होगा वो उसके लिए किसी हद तक भी जाएगा। इसराइल का एक ही जो है वो मौकिफ है और उन्होंने ऐसा किया, और इसी तरह से चीजों को, मामलात को देखते हुए, हालात को देखते हुए सिचुएशन बदल रही है। आइंदा आने वाले दिनों में चीजें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर नजर आएंगी, क्योंकि आगे से जो हिजबुल्ला है वो डिसआर्म होने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने भी उसी तरह से जवाबी कार्रवाइयां करने का ऐलान कर दिया कि अगर हमारे ऊपर इस तरह से होता है तो हम हाथ पे हाथ तरे नहीं बैठेंगे। दूसरी जानिब इस वक्त एक तरफ तो ये मामला, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है वो इस वक्त जो अमेरिका के दौरे पे है, और $1 ट्रिलियन की डील वहां पर हुई है। लेकिन सऊदी अरेबिया को बाकायदा तौर पर एक अहम नॉन नेटो इत्तेहादी जो है वो नामजद कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सऊदी अरब के लिए बाज़ाब्ता अमरीकी फौजी तहफ़्फ़ुज़ की जमानत का ऐलान किया गया है। फिर मुमलिकत को बड़े नॉन नेटो इत्तेहादी के तौर पर नामजद किया गया, और रियाज के साथ एक बिल्कुल नए स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे की जो कह लें कि निकाब कुशाई भी हुई है, और ये तारीखी है। उसकी रीजन मैं बताता हूं। देखिए, इसका मतलब है कि वाशिंगटन जो है अब सऊदी अरब के साथ दिफा के लिए इस तरह से अहद कर रहा है जो इससे पहले कभी नहीं था। शराकत की वो सतह जो पहले जापान के लिए थी, जो पहले इसराइल के लिए थी और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक के लिए मखसूस थी, उनको नॉन नेटो अलाय करा दिया गया कि अगर वहां पर उनका मसला इनका मसला है। अभी इसी वजह से देखिए हर तरह से सपोर्ट मुहैया की जाती रही। अब क्योंकि वहां पे मंजरनामा बदल रहा है, सऊदी अरेबिया जो है वो जिस तरह से एक की प्लेयर का रोल अदा कर रहा था, अब उसको पता था कि ये तो हमारे हाथ से मामला निकलते जा रहे हैं, तो उन्होंने इसको एक इस तरह से सांचे में डाला, और ट्रंप मौसर तरीके से अमेरिका और सऊदी अरब को एक तवील मुद्दती फौजी, इक्तसादी और तकनीकी इत्तेहाद के अंदर बंद कर रहा है। और ऐसा काम जो किसी इंतजामिया ने करने की हिम्मत नहीं की। ये एक यूं कह लें कि जोग्राफियाई सियासी तब्दीली है, बल्कि इस जोग्राफियाई सियासी तब्दीली में एक जल्जला है जो कि पूरे खित्ते को तब्दील करके रख देगा। अभी आप अंदाजा करें कि जो नई एक डिफेंस डील हुई है उसमें जो F-35 फाइटर जेट्स की सेल है, और 300 ब्राह्म्स टैंक हैं जो कि सऊदी अरेबिया को दिए जाएंगे। फिर आर्म सेल्स के अंदर MQ-9B जो ड्रोन्स हैं, और इसके अलावा जो ग्राम्बिट लॉयल विंगमैन है वो बाकायदा तौर पर ये डिस्कस हुए हैं। लेकिन इसके अलावा मैं बड़ा हैरान हूं कि इसे कहते हैं आज़ाद मीडिया। जब वहां पर मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप जो है वो दोनों बैठे हुए थे, तो वहां पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया और उसने कहा, मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि तुम खानदानी कारोबार को फ़रोग़ दे रहे हो, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, और शहजादे तुम एक सहाफ़ी के कत्ल में मुलविस पाए गए हो, 9/11 में भी मुलविस हो। इस तरह से करके उसने ये जो है वो एक यूं कह लें कि क्वेश्चन थ्रो किया, जिसका ट्रंप की जानिब से जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया गया। शहजादे को उसने बोलने के लिए कहने, उस खुद ही बोल पड़ा। उसने कहा कि मैं अलो नहीं करूंगा कि आप हमारे गेस्ट को एम्बैरस करें, और ये फेक न्यूज़ है। ये जो है वो जमाल खशोगी का उसने नाम तक लिया। उसने कहा कि वो किसने किया, कैसे किया, इसमें शहजादे का कोई लेना देना नहीं, और मैं आपको अलो नहीं करूंगा कि आप हमारे गेस्ट को एम्बैरस करें और उसके ऊपर किसी तरह से इल्ज़ाम लगाएं। तो ये मतलब आगे से सवाल आना, उस तरह से इसका जवाब देना, ये एक वहां पर मंजरनामा डिफरेंट था। लेकिन अभी जो दूसरी जानिब इस वक्त यूं कह लें कि इजरायली फौज है, और उसके जनरल स्टाफ ने इसराइल की सियासी क़यादत को एक मौक़िफ़ी दस्तावेज जो है वो पेश की है, और जिसमें सऊदी अरब को F-35 जंगी तैयारे बेचने की मुखालफत की गई है। और इजरायली फौज ने यह भी खबरदार किया है कि अमेरिका और जो सऊदी अरब के दरमियान बड़ा जो मुआहदा है वो अमरीकी पैदावार को मसरूफ कर सकता है, और मुस्तकबिल के अंदर इसराइल के ऑर्डर्स में
ताखीर का सबब भी बन सकता है। लेकिन देखें, ये उनके कंसर्न्स हैं, उनको ये नहीं है कि ऑर्डर डिले होंगे। असल में वही F-35 जो कि वो यूटिलाइज करते हैं, अगर सऊदी अरेबिया के पास से ले जाते हैं तो ये एक उनके लिए सेटबैक हो सकता है। वही टैंक्स, वही जो हथियार अगर सेम सऊदी अरेबिया के पास से ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो एक जंगी तवाज़ुन है, जो एक डिफेंस का तवाज़ुन, वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएगा मिडल ईस्ट के अंदर। लेकिन ट्रंप के हवाले से अभी गजा के जो लोग हैं उनको लेकर भी उसने बात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। अब मुझे हैरानी है कि वो शुक्रिया क्यों कर रहा है। मतलब उसने कहा कि हम सब गजा के रिहायशियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने अपने घरों को वापस जाना शुरू कर दिया, पहले से कहीं ज्यादा हिफाजत उनके पास थी। लेकिन उनका शुक्रिया किस लिए किया जा रहा है? क्या इसलिए कि वो 3 साल जिंदा कैसे बच गए, उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है? या उनके सब्र की वजह से जब गजा जो है वो एक मलबे का ढेर बन गया है? या फिर निजकारी जो इमदादी निज़ाम के इम्तिहानी मज़ामीन होने की वजह से? लाइक ये चीज़ें मोहम्मद बिन सलमान और दीगर रहनुमाओं के साथ आज रात की जो खाने में ट्रंप ने दावा किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर उनके गजा के मंसूबे को अपनाया और उसकी तौसीक की, जिसे वो बोर्ड ऑफ पीस कहते हैं, और इसमें बड़े ममालिक के सरबराहान होंगे। ये गजा का अहाता कर रहा है, लेकिन ये दुनिया के बड़े हिस्सों पर मुहित हो जाएगा। मुझे इस बोर्ड का चेयर जो है वो मुंतखब होने का एजाज हासिल हुआ। मतलब ये है कि दुनिया के हिस्से, क्वेश्चन मार्क है कि कौन से दुनिया के हिस्से, और इसका भी मतलब क्या है कि ट्रंप गैर मुंतखब खलीजी शाही खानदानों के साथ अब खुद को ग्लोबल पीस का चेयरमैन तस्वुर करता है, जो गजा पर कॉरपोरेट ज़ेर क़यादत जो तसल्लुत है उसकी सदारत करते हैं, जिसे उनकी अपनी इंतज़ामिया ने बनाने में मदद की और गजा के पासियों का शुक्रिया अदा करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। उन्हें इस ख्याली तस्वुर से आज़ाद करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।